श्री राधे श्याम। षटतिला एकादशी के विषय में अनेक भक्तों की जिज्ञासा आश्रम पर आ रही थी, तो उसी संबंध में ये वीडियो है। वैष्णवों के लिए सारी एकादशियों की अनंत महिमा है और प्रत्येक एकादशी हरिवासर है, हरि की उपासना का विशेष दिन है और हरि स्मरण, हरि नाम जप, हरि नाम संकीर्तन का दिन है। फिर भी जो मासगत एकादशी हैं उनकी अलग अलग भी कुछ विशेष महिमा है। तो अब जो ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी हैं, जिनको षटतिला एकादशी कहते हैं, ये 6 फरवरी 2024 मंगलवार की हैं। ये तो अपने यहाँ पत्रे से और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सबको प्राप्त हो ही जाता है। तो 6 फरवरी 2024 की षटतिला एकादशी हैं। विशेष बात इस एकादशी में ये है कि इसमें तिल की महिमा है। सूर्य भगवान मकर राशि में रहते हैं, तो पूरे समय ही इस अवसर पर तिल की महिमा रहती है। मकर संक्रांति पर भी तिल दान की महिमा है, तिल स्नान की महिमा है। फिर ये सकट चौथ, जिसको संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, माघ मास की, इसमें भी महिमा है। लेकिन षटतिला एकादशी में सबसे अधिक महिमा है। इस एकादशी को षटतिला कहते ही इसलिए हैं कि इस एकादशी में षट प्रकार से, माने 6 प्रकार से तिल का उपयोग होता है। किस किस रूप में उपयोग होता है? उबटन के रूप में, स्नान के रूप में, हवन के रूप में, तर्पण के रूप में, भोजन के रूप में और दान के रूप में। तो सवेरे षटतिला एकादशी को तिल का उबटन लगा करके स्नान करें। माने या तो रात को कुछ जल में तिल भिगो के रख दें, अथवा सुबह भी कर सकते हैं। इसमें सफ़ेद और काले दोनों तिलों का उपयोग हो सकता है। तो सवेरे जब स्नान करें तो कटोरी में भीगे हुए तिल हो, न तो उसी समय भी भिगो सकते हैं, और लेकर के शरीर पर तिल को मल करके, जैसे साबुन लगाकर स्नान करते हैं, तो उस समय तिल को शरीर पर मल करके उबटन की तरह स्नान करना चाहिए। तो तिल का उबटन किया, और जो आपके स्नान वाला पात्र है जल का, उसमें थोड़ा गंगा जल भी डाल लीजिए और उसमें भी थोड़े थोड़े तिल छोड़ लीजिए। सफ़ेद तिल भी छोड़ सकते हैं, काले तिल भी छोड़ सकते हैं, दोनों भी छोड़ सकते हैं। तो तिल का उबटन लगाया, शरीर के ऊपर मला, और फिर तिल वाले जल से स्नान करिए। जो षटतिला एकादशी में सूर्य भगवान जितने समय मकर राशि में रहते हैं, पूरे समय ही, पर उसमें मकर संक्रांति, संकष्टी चतुर्थी और षटतिला, ये तो विशेष तिथियां हैं। तो तिल लगा करके स्नान करे तो जीव निष्पाप होता है, क्योंकि तिल वराह भगवान के स्वेद से उत्पन्न है। ऐसे सारी सृष्टि ही प्रभु से ही उत्पन्न है, पर कुछ वस्तुएं सीधे सीधे प्रभु के श्रीअंग से उत्पन्न हैं। तो भगवान का स्वेद भी सामान्य तो होता नहीं, भगवान का स्वेद भी भगवान ही है। तो वराह भगवान के स्वेद की, माने पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी, तो उससे तिल की उत्पत्ति मानी गई है पुराणों में। तो षटतिला एकादशी में पहला काम कि शरीर पर तिल का उबटन की तरह प्रयोग करके शरीर को मलें उबटन की तरह। फिर स्नान वाले जल में तिल मिला करके स्नान करें। तो तिल का उबटन, तिल का स्नान। फिर स्नान आदि करके ठाकुर जी को तिल का भोग लगाइए। ठाकुर जी की सेवा में तिल के लड्डू, तिलकुट और किसी भी प्रकार में तिल की सामग्री बना करके ठाकुर जी को तिल का भोग लगाइए। और
तिल का भोग लगाएंगे तो प्रसाद भी ग्रहण करेंगे ही, तिल का प्रसाद भी ग्रहण करना है। ये भी एक भ्रम है कि षटतिला एकादशी को तिल नहीं पाएंगे। अरे तिल जरूर पाना है षटतिला एकादशी को। किसने कह दिया कि तिल नहीं पाएंगे? बोले तिल की अन्न में गिनती होती है? नहीं, तिल परम पवित्र है। और जहाँ प्रत्येक एकादशी को नहीं लेते तो षटतिला को तो जरूर लेते हैं। तो षटतिला एकादशी को तिल का उपयोग अवश्य करना है। तो ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर भोग लगा करके उस प्रसाद को ग्रहण किया, तो तिल का भोजन हो गया। तो तिल को ग्रहण किया। अब चौथा कार्य है तिल का दान। तिल का दान भी करना है। ये ठाकुर जी को भोग लगाते समय आप संकल्प कर सकते हैं या बिना संकल्प के भी, जितनी इच्छा हो, 1.25 किलो तिल, जितनी इच्छा हो अपनी इच्छा अनुसार, तो तिल का दान फिर वो किसी को भी आप कर सकते हैं, ब्राह्मण, वैष्णव, साधु अथवा जिनको आपकी इच्छा हो उनको तिल का दान आप कर सकते हैं। तो तिल का दान, फिर तिल से हवन, अगर संभव हो तो तिल से हवन। और मानिए तिल से हवन नहीं कर पा रहे तो जो ठाकुर जी को हम भोग लगाए हैं तिल का, तो उससे हवन वाले अंग की पूर्ति हो जाती है। क्योंकि यज्ञ के रूप में भी श्री हरि ही तिल को स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, और ठाकुर जी को हम भोग लगाए तिल का तो उससे हवन वाले अंग की पूर्ति हो जाती है। फिर भी अलग से हवन कर सकें तो उसमें करें। कम से कम 108 आहुति छोड़नी चाहिए। वासुदेव मंत्र है तो वासुदेव मंत्र से आहुति छोड़ें, गोपाल मंत्र प्राप्त है गोपाल मंत्र से जोड़ें, कोई श्री राम मंत्र में दीक्षित हैं तो श्री राम मंत्र से छोड़ें, कोई नारायण मंत्र में दीक्षित हैं तो उससे छोड़ें। तो तिल से यज्ञ, अग्नि में तिल, हवन करना तिल से। और छठा जो काम है वो है तिल से तर्पण, माने पितरों को भी तिल देना। ऐसे भी जब भी तर्पण होता है तो तिल काम आते ही हैं तर्पण में। तो जो तर्पण की विधि है वो तो YouTube पर उपलब्ध है ही, तो उसको देख करके षटतिला एकादशी में आप तर्पण भी कर सकते हैं। तो 6 काम तिल से किए जाते हैं, माने उबटन, स्नान, दान, तर्पण, हवन और भोजन। तो तिल का व्यवहार षटतिला एकादशी में अवश्य करना है। तो सवेरे उबटन लगा के स्नान कर लीजिए, तो उबटन और स्नान दोनों हो गया तिल से। फिर ठाकुर जी को भोग लगाइए, और यज्ञ हो सके तो अच्छा है, नहीं हो सके तो प्रभु को भोग लगा तो वो हवन का अंग पूर्ण हो जाएगा। तिल से तर्पण कर लीजिए। तर्पण की सहज विधि है, पितृ तीर्थ से उसमें तिल में दूध भी मिला लीजिए और जल भी मिला लीजिए, गंगा जल मिला लीजिए, और तर्पण की जैसे विधि है उसके अनुसार आप तिल से तर्पण करें और तिल का दान करें, और स्वयं भी ठाकुर जी को भोग लगा करके तिल को ग्रहण करें। तो षटतिला एकादशी में तिल की विशेष महिमा है। बाकी हरिनाम तो करना ही है, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जप तो करना ही है, और जो एकादशी व्रत के नियम आप सब वैष्णवजन पालन करते हैं वो सब करना ही है। तो 6 फरवरी को सब लोग तिल का सम्मान करते हुए, 6 प्रकार से तिल का उपयोग करते हुए षटतिला एकादशी को 6 फरवरी 2024 को अवश्य मनाइए। जय जय श्री राधे श्याम।